बकौल मोदी साहब के ये पॉज है। पॉज का मतलब ये है कि सिचुएशन किसी वक्त भी रिवर्स हो सकती है। फौजें जो हैं ना तो खाली पेट लड़ती हैं। हमने अपने दफा को मजबूत करना है, उसके लिए हमें अपने बच्चों का दूध तक कुर्बान करना है। इस टाइम हालात बिल्कुल भी खित्ते के दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ तलवे चाट रहा है, उनके हुक्म मान रहा है। उसको पाकिस्तान में होने से ट्रंप G7 समिट छोड़ के आ सकता है। ये इतने हालात खराब होने की वजह से दौरा अमेरिका कैंसिल नहीं कर सकता था। मुझे एक ग्राफिक बना के दिखाया कि मैं कह रहा हूं कि जी अगर हम न्यूक्स अपने प्रोग्राम रोल बैक कर दें तो 70% कर्जा अदा हो सकता है। ईरान आखिरी बफर के तौर पे वो खड़ा हुआ चैलेंज कर रहा है इजराइल को, तो अगर ये बफर भी खत्म हो जाता है तो फिर इजराइल की फिर अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। इतना डर गया ये 2 कौड़ी का भिखारी कि इसने ईरान से अपना बॉर्डर तक सील कर दिया है। तो ये है इस टाइम हालत कि डिप्लोमेटिकली भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है। ये जर्नल लेट जाएंगे आगे और ये कहेंगे तुम दो ईरान को, और ये इन्होंने अड्डे भी दे देने। ये भी बातें जो मर्जी कर लें, अंदर से अमेरिका के गुलाम है। इंडिया और इसराइल का अलायंस जो है दुनिया के अंदर वो एक बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटी को थ्रेट है। ग्रेटर इसराइल उधर से नीचे की तरफ एक्सपैंड होता चला जा रहा है और इधर से जो हाइपोथेटिकल सरहद है ग्रेटर इंडिया, आपको कनेक्ट करके बताऊंगा पाकिस्तान के हालात से। तब फील्ड मार्शल अमेरिका के 5 रोजा दौरे पर है। ये वहां क्या कर रहा है? ये अपनी एम्बेसी में जब एक फिक्स्ड फंक्शन में गया तो बाहर पाकिस्तानियों ने इसकी औकात भी बताई, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। लेकिन ये कर क्या रहा है एन इस वक्त जब अमेरिका में फैसले हो रहे हैं कि ईरान को सफाई हस्ती से मिटाना है? ये क्या कर रहा है अमेरिका में, जबकि कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किस तरफ से इसको सरकारी दावतनामा आया है, किसने बुलाया है इसको, ये किसके कहने पर वहां गया है, ये किसकी ईमा पर वहां गया है, ये क्या अजाइम लेकर वहां गया है, किसी को कुछ नहीं पता। और ये है सबसे खतरनाक चीज। अगर इनको ये गारंटी दे दी गई है, मैं आपको बता रहा हूं जर्नैलों को गारंटी दे दी गई कि हमने ईरान को सफाई हस्ती से मिटाना है और हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई डील नहीं होगी, तो ये जर्नैल लेट जाएंगे आगे और ये कहेंगे तुम दो ईरान को, और ये इन्होंने अड्डे भी दे देने। ये भी बातें जो मर्जी कर लें, अंदर से ये अमेरिका के गुलाम है। हालांकि ये जानते हैं कि इसराइल एक बार ईरान पे कब्जा कर गया या घुस गया अंदर, बूट्स ऑन द ग्राउंड आ गए, तो पाकिस्तान भी ज्यादा दूर नहीं रह जाएगा, हमारा बॉर्डर जुड़ना शुरू हो जाएगा। चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल किया गया इंडियंस की तरफ से, इंटेलिजेंस उन्होंने इसराइलियों को दी और इसमें बासीज पैरामिलिट्री के इंटेलिजेंस हेड थे मेहदी ब्रोजार्डी, उन्होंने इंटीमेट भी किया अथॉरिटीज को कि इंडियन इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इसराइलीज को, उसी तरह जिस तरह कतर के अंदर वो जो ऑफिसर्स पकड़े गए थे वो इसराइल को कतर की तरफ से इंटेलिजेंस दे रहे थे। और दुनिया की तारीख का सबसे हाई रैंकिंग सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर जो पकड़ा गया उसका नाम कुलभूषण यादव है और उसका भी कनेक्शन आपको चाबहार पोर्ट, मतलब वो एक फज किस्म का बिजनेस रन कर रहा था चाबहार पोर्ट से। इंडिया और इसराइल का अलायंस जो है दुनिया के अंदर वो एक बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटी को थ्रेट है। आप उधर से जो ग्रेटर इसराइल की आपके मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने बात की, उन्होंने बताया कि ग्रेटर इसराइल उधर से नीचे की तरफ एक्सपैंड होता चला जा रहा है और इधर से जो हाइपोथेटिकल सरहद है ग्रेटर इंडिया की वो वहां खत्म होती है जहां पे ग्रेटर इसराइल की सरहद शुरू होती है। इन दोनों आइडियोलॉजीज के दरमियान, इन दोनों फैशिस्ट आइडियोलॉजीज के ज़ायोनिस्ट के दरमियान में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। और जब पाकिस्तान बनने वाला था तो जब कायदे आज़म ने अरब लीग को एड्रेस किया था तो कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान का बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान इस हिंदू ज़ायोनिज्म को मिडिल ईस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड तक आने से रोकेगा, और पाकिस्तान ने अभी तक रोक के रखा हुआ है। नाउ द टाइम इज, अब जो वक्त की जरूरत है, जो वक्त की डिमांड है वो ये है कि हर मुस्लिम कंट्री अपना रोल प्ले करे। तो FATF में सिर्फ नाम आना ही पाकिस्तान को परेशान करने के लिए बहुत है और इंडिया की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। ये भी हो सकता था कि भारत FATF के लिए कहता और FATF कहता कि 22 अप्रैल को लेकर तो आपने हमें कोई सबूत ही नहीं दिया है, इसमें हम पाकिस्तान को कैसे इन्वॉल्व कर दें। इस नजरिए से एक तरफ अब FATF की तलवार है, फिलहाल भले वो गर्दन पर गिरे ना गिरे ये अलग बात है, और दूसरी तरफ ब्रह्मोस है। तो एक तरफ डिप्लोमेसी है, एक तरफ ब्रह्मोस है कि भैया ऐसा है, इधर से निकलेंगे तो फिर ये ठोक देगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये तो आप लोग देख ही ले चुके होंगे कि
किसी नाली में पर्ची पर लिखकर पाकिस्तान डाल दो तो वो अपने आप गंदा नाला बन जाती है, और उसी गंदे नाले में ISI लिख कर डाल दो तो अपने आप वो गटर बन जाती है। ये तो आप लोगों को पता होगा। अब युद्ध चल रहा है ईरान का और इजराइल का, और साहब इनके मोहसिन जो जनरल साहब हैं ईरान के, ये पता नहीं जिंदा कैसे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने जो बयान दिया, Pakistan will drop a nuclear bomb on Israel if Israel drops a nuclear bomb on Iran. जी हाँ, इन्होंने जो बयान दिया कि साहब पाकिस्तान तो हमको गारंटी देके गया था। पता है ये गारंटी कब दी गई है? जो 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आज से 1-1.5 महीना पहले शरीफ और इनका जो फील्ड मार्शल है वो जब तेहरान पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने तेरा मेरा रिश्ता की कसम खाई थी, जो मैंने आपको कल या परसों वीडियो बनाया था। ये गारंटी तब दी गई है और ये दी गई होगी, इस बात की भी गारंटी है। लेकिन जब पाकिस्तान को पता चला तो पाकिस्तान के मंत्री क्या बोल रहे हैं और सरकार क्या बोल रही है, ये भी सुन लीजिए। इसको कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है। जी हाँ साथियों, और इतना डर गया ये 2 कौड़ी का भिखारी कि इसने ईरान से अपना बॉर्डर तक सील कर दिया है। तो ये है इस टाइम हालत कि डिप्लोमेटिकली भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है कि जो मैं पहले दिन से कह रहा था, कोई पाकिस्तान का नाम ले ना ले, FATF ने ले लिया, और दूसरा तुम उसे कूट के आए और तुमसे किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, और G7 में भी तुमको बुला लिया। निज्जर को लेके इतना दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, लेकिन जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करे और पाकिस्तान को कूटा, उसको पूछने वाला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं है कि ठोका तो ठीक ठोका। और दूसरा ईरान को लेके, क्योंकि वहां पर अमेरिका इन्वॉल्व था, तो अमेरिका ने कहा देख भैया डिप्लोमेटिकली मैं तुझे लोन वोन दिलवा दूंगा, तू मेरे लिए जितना भी इंपॉर्टेंट हो, ठीक, लेकिन ईरान के चक्कर में पड़ा तो तुझे कूट के धर देंगे, जो तुझे अफगानिस्तान के टाइम पे बताया था, वी विल बॉम्ब यू टू स्टोन एज।